यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आज हम नए अध्याय में हैं, तो और 5 श्लोक पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य तोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषा मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु
शिवदं त्रापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापतयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वामुपैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र हृद्वरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात् पृथिवीः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् इस श्लोक निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद अमृतदव संयुक्तम् सुखमुखादमृतसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। मुहुरौ रसिका भुवि भावुकाः। पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। एते चांस कला पुंसः एते चांशकला पुंसः कृष्णः तो भगवान स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे। तीसरे का 29वां श्लोक। जन्म गुह्यं भगवतो जन्मभूतं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः या एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या सायं प्रातर्गणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामाद्विमुच्यते। हरे कृष्णा। आपका स्वागत है 22वें अध्याय में। अब आपके कितने 33 अध्याय है ना, इसमें 33 हैं, अभी 2/3 हो गया। इसके बाद कर्दमा मुनि तथा देवहूति का परिणय। आपने इससे पहले सुना है कि देवहूति के पिता स्वयं व मनु देवहूति और अपनी पत्नी शतरूपा को लेकर के कर्दमा मुनि के आश्रम में आए हैं उनसे बात करने के लिए। मैत्रेय वाचा एवं आविष्कृत अशेष गुण कर्मोदयो मुनिम सब्रीड इव तम सम्राट उपारतम उवाच। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय वाचा मैत्रेय उवाच एवं आविष्कृत अशेष एवमाविष्कृताशेष गुण कर्मोदयो मुनिम गुणकर्मोदयो मुनिम् सब्रीड एवं तम सम्राट सब्रीड इव तं सम्राड् उपारतम उवाच। पारतमुवाच। शब्दार्थ है मैत्रेय साधु महान साधु मैत्रेय ने उवाच कहा एवं इस प्रकार आविष्कृत वर्णन करने के पश्चात अशेष समस्त गुण विशेषताओं की कर्म कार्यों की उदय महानता मुनि महर्षि सब्रीड संकोच बस इव मानव तम व कर्दम सम्राट राजा मनु उपारतम मौन उवाच बोला। श्री मैत्रेय ने कहा सम्राट के अनेक गुणों तथा कार्यों की महानता का वर्णन करने के पश्चात मुनि शांत हो गए, क्योंकि कर्दमा मुनि ने स्वयं मनु को काफी महिमा मंडित किया काफी, जबकि ऐसा भी था क्योंकि ये ब्राह्मण है और क्षत्रिय है राजा। लेकिन प्रभुपाद ने लिखा था कि उन्होंने मैत्रेय कर्दमा मुनि के पैर छुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया राजा ने। ये प्रणाली होती थी पहले, क्योंकि ये जो ऋषि मुनि लोग महान ज्ञानी होते थे और राजा को एडवाइस करते थे, सलाह देते थे कहाँ पर कोई गड़बड़ है कैसे करें, तो इनके आना जाना भी रहता था जो हमने पढ़ा। तो इसके बाद काफी बोले कर्दमा मुनि, आपने सुना। उसके बाद अब चुप हो गए करके कह रहे हैं। करने के पश्चात मुनि शांत हो गए
और राजा ने संकोच बस उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। अब स्वयं मनु बोलेंगे इसके बाद। मेरे साथ पढ़िए। श्री मैत्रेय ने कहा, श्री मैत्रेय ने मैत्रेय ने कहा, सम्राट के अनेक गुणों सम्राट के अनेक गुणों तथा कार्यों की महानता का वर्णन करने के पश्चात कार्यों की महानता का वर्णन करने के पश्चात कर्दमा मुनि शांत हो गए मुनि शांत हो गए और राजा ने संकोच बस और राजा ने संकोच बस उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। हरे कृष्ण। मनु वाचा ब्रह्मा सजत स्वमुखतो, ब्रह्मा असजत होगा, ब्रह्मा असजत स्वमुखतो युष्मान आत्म परिचया छंदो मय तपो विद्या योग युक्तान लंपटान। मेरे साथ पढ़िए। मनुर्वाच मनुर्वाच उवाच ब्रह्मा असजत स्वमुखतो ब्रह्मा असजत स्वमुखतो युष्मान आत्म परिचया युष्मानात्म परिचया छंदो मय तपो विद्या छन्दोमयः तपो विद्या योग युक्तान लंपटान। योगयुक्तान लम्पटान्। शब्दार्थ है मनु ने उवाच कहा, ब्रह्मा जी ने असजत उत्पन्न किया स्वमुखतः अपने मुख से। फिर अब ये ऋषि के लिए बड़ी बातें बोल रहे। युष्मान आपको ब्राह्मणों को आत्म परिचया अपनी रक्षा के लिए विस्तार करके छंदमय वेद रूप तपह विद्या योग युक्तान तप तथा ज्ञान तप ज्ञान तथा योग से युक्त अलंपटान इंद्र तृप्त से विमुख। किसको? ब्राह्मणों को। ये कह रहे हैं मनु ने कहा, वेद स्वरूप ब्रह्मा ने, कितना अच्छा शब्द यूज किया, वेद स्वरूप ब्रह्मा ने, क्योंकि वेद भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया था वेदों का। वेद स्वरूप ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान के विस्तार हेतु अपने मुख से आप जैसे ब्राह्मण को उत्पन्न किया है। महिमा मंडित कर दिया ना ब्राह्मणों को, जो तप ज्ञान तथा योग से युक्त और इंद्र तृप्त से विमुख हैं। ब्राह्मण ऐसे होते थे। मेरे साथ पढ़िए। मनु ने कहा वेद स्वरूप ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान के विस्तार हेतु अपने मुख से आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया है। आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया है। जो तप ज्ञान तथा योग से युक्त और इंद्र तृप्त से विमुख हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, इतना ज्ञान है, तपस्या है, योग है, लेकिन इंद्र तृप्त के लिए उनका मन नहीं है। ऐसे ब्राह्मण को ब्रह्मा ने मुख से उत्पन्न किया। ऐसे कह रहे हैं स्वयं वो मनु कर्दमा मुनि को। पल्लवी माता जी तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वेदों का उद्देश्य परम सत्य के दिव्य ज्ञान का प्रसार है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति परम पुरुष के मुख से हुई, फलतः उनका कार्य वेद ज्ञान का प्रसार करना है, जिससे भगवान की महिमा का प्रसार हो। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने के लिए है। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख है योग युक्तान लंपटान, कि ब्राह्मण योग युक्त होते हैं और इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त। वास्तव में दो प्रकार की वृत्तियां होती है, एक तो इस भौतिक संसार में इंद्रियों की तृप्ति, और दूसरी वृत्ति आध्यात्मिक अर्थात ईश्वर का गुणगान करके उन्हें प्रसन्न करना। जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे असुर कहलाते हैं, और जो भगवान के यश को फैलाते हैं या भगवान की दिव्य इंद्रियों को तृप्ति करते हैं वे देवता कहे जाते हैं। यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि ब्राह्मण उस विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्षत्रिय उनकी भुजाओं से
वैश्य उनके कटी भाग से तथा शूद्र उनके पांव से उत्पन्न बताए गए हैं। ब्राह्मण तप विद्या ज्ञान के निमित्त उत्पन्न किए गए, वे समस्त प्रकार के विषय भोगों से अनासक्त रहते हैं। हरे कृष्ण। अनासक्त रहते हैं। ये ऐसे अनासक्त रहते हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे वेद व्यास को सत्यवती ने बुलाया संतान उत्पन्न करने के लिए। अपने बहुएं थी उनकी, पुत्र मर गए थे, तो पुत्र चाहिए थे क्योंकि वंश चलाना था। वेद व्यास सत्यवती के पुत्र हैं, बुलाया, और ऐसा नहीं कोई भोग विलास, सवाल ही नहीं। उन्होंने आकर के कहा, माँ अभी ये समय ठीक नहीं है, मैं अभी कुछ तपस्या कर रहा हूँ, 1 महीने बाद। उसने कहा नहीं, मुझे जल्दी है। देखो, ये ऐसी चीज, इतने संयम होता है ब्राह्मणों। ये ऋषि मुनि ब्राह्मण कहलाते हैं क्योंकि ब्राह्मण के गुण होते हैं उनका। तो ऐसे संयम, तो उनका विषय भोग से अनासक्त होते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें पोटेंसी नहीं होती है। जैसे कर्दमा मुनि है, महान योगी हैं, महान ये हैं, ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, लेकिन ब्रह्मा ने कहा पुत्र तुमको संतानोत्पत्ति करनी है। ठीक है पिताजी, ये कह के अब बोलेंगे, वो स्वयं मनु को बताएंगे, आएगा इसमें वर्णन। शादी के जब प्रस्ताव करते हैं वो, तत्राणाय असजत च अस्मान 2 सहस्राद सहस्त्रपाद हृदयं तस्य हि ब्रह्मा क्षत्रम अंगम प्रचक्षते। मेरे साथ पढ़िए, तत्राणाय असजत च अस्मान तत्राणाय असजत च अस्मान अस्मान 2 सहस्राद सहस्त्रपाद सहस्रात् सहस्त्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्मा हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रम अंगम प्रचक्षते। क्षत्रम् अंगं प्रचक्षते। ये स्वयं मनु कह रहे हैं शब्दार्थ। तत्राणाय, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए असुजत उत्पन्न किया, च तथा अस्मान, हमको, क्षत्रिय, 2 सहस्त्रात, उनका 1000 भुजाओं से, उनके होना चाहिए था, सहस्त्रपाद 1000 पांव वाले परम पुरुष विराट रूप, हृदय हृदय, तस्य उसका ही, अतः ब्रह्म ब्राह्मण, क्षत्रम क्षत्रिय, अंगम भुजाएं, प्रचक्षते कहे जाते हैं। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सहस्त्रपाद विराट पुरुष ने हम क्षत्रियों को अपनी सहस्त्र भुजाओं से उत्पन्न किया, अतः ब्राह्मणों को उनका हृदय और क्षत्रियों को उनकी भुजाएं कहते हैं। ये बता रहे हैं मुनि को। मेरे साथ पढ़िए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सहस्त्रपाद विराट पुरुष ने सहस्त्रपाद विराट पुरुष ने हम क्षत्रियों को अपनी हम क्षत्रियों को अपनी सहस्त्र भुजाओं से उत्पन्न किया, सहस्त्र भुजाओं से उत्पन्न किया। अतः ब्राह्मणों को उनका हृदय अतः ब्राह्मणों को उनका हृदय और क्षत्रियों को उनकी भुजाएं कहते हैं। और क्षत्रियों को उनकी भुजाएं कहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। सुषमा बत्रा माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा क्षत्रिय विशेषतया ब्राह्मणों की सुरक्षा के निमित्त है, क्योंकि यदि ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे तो सभ्यता के मस्तिष्क की रक्षा होती है। ब्राह्मणों को सामाजिक शरीर का मस्तिष्क माना जाता है। यदि मस्तिष्क विमल रहे और पगलाए नहीं तो सब कुछ ठीक रहता है। भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च।
इस स्तुति का सारांश ये है कि भगवान ब्राह्मणों तथा गायों की विशेष रक्षा करते हैं और तब समाज के अन्य समस्त सदस्यों जगत हिताय की उनकी इच्छा है कि गो तथा ब्राह्मणों की रक्षा पर ही विश्व का कल्याण निर्भर है। इस प्रकार ब्राह्मण संस्कृति तथा गो रक्षा ये दोनों मानव सभ्यता के मूल सिद्धांत हैं। क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा के निमित्त होते हैं, जैसा कि भगवान की इच्छा है। हाँ, गो ब्राह्मण हिताय च। जिस प्रकार शरीर के भीतर हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, उसी प्रकार से ब्राह्मण मानव समाज के महत्वपूर्ण अव्यय हैं। क्षत्रिय संपूर्ण शरीर के समान है। जिस प्रकार हृदय की तुलना में शरीर भारी अवश्य होता है, किंतु महत्वपूर्ण हृदय ही होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। एक्चुअली ब्राह्मणों और गायों की रक्षा भगवान ने बहुत जोर दिया उसके ऊपर। वो क्षत्रिय का कर्तव्य है, लेकिन क्षत्रिय इतना ही नहीं, क्षत्रिय रक्षा करता है सारे समाज की, सारे प्रजा की रक्षा भी क्षत्रिय करता है, क्योंकि राजा जो होता है वो क्षत्रिय होता है, तो वही उनकी सारे प्रजा की भी रक्षा करता है। चौथा श्लोक है, अतो हि अन्योन्यम आत्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः रक्षते स्म अव्ययो देवः स यः सदात्मकः। मेरे साथ पढ़िए, अतो हि अन्योन्यम आत्मानं अतो आत्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः ब्रह्मक्षत्रं च रक्षतः ब्रह्मक्षत्रं च रक्षतः रक्षते स्म अव्ययो देवः रक्षते स्म अव्ययो देवः अव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः। स यः सदात्मकः। 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 शब्दार्थ है अतः, अतएव ही, निश्चय ही, अन्योन्यम परस्पर, आत्मानं स्वयं, ब्राह्मण क्षत्र क्षत्रिय च तथा रक्षत रक्षा करते हैं, रक्षते स्म रक्षा करता है, अव्यय निर्विकार देवः भगवान, सह वह यह जो, सद असद आत्मकः कार्य कारण रूप। इसलिए ब्राह्मण तथा क्षत्रिय एक दूसरे की और साथ ही स्वयं की रक्षा करते हैं। कार्य कारण रूप तथा निर्विकार होकर भगवान स्वयं एक दूसरे के माध्यम से उनकी रक्षा करते हैं। अल्टीमेट रक्षा भगवान करते हैं। मेरे साथ पढ़िए, इसलिए ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, इसीलिए ब्राह्मण तथा ब्राह्मण तथा क्षत्रिय एक दूसरे की और साथ ही स्वयं की रक्षा करते हैं। और साथ ही स्वयं की रक्षा करते हैं। कार्य कारण रूप कार्य कारण रूप तथा निर्विकार होकर भगवान स्वयं एक दूसरे के माध्यम से उनकी रक्षा करते हैं। तात्पर्य बताइए। हरे कृष्ण आशुष प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, वर्ण तथा आश्रम का समूचा सामाजिक ढांचा सहयोग पर निर्भर है और सबों को आत्मबोध के उच्च पद तक उठाने के निमित्त है। ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रियों द्वारा की जानी चाहिए और ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों को ज्ञान दिया जाना चाहिए। जब ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सहयोग से रहते हैं तो अन्य गौण विभाग तथा यथा वैश्य तथा शूद्र भी स्वमेव फलते फूलते हैं। फलतः वैदिक समाज की समग्र विकास प्रक्रिया ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की महत्ता पर आश्रित थी। वास्तविक त्राता तो भगवान ही है, किंतु वे रक्षा कार्य से व्रत रहते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए क्षत्रिय और क्षत्रियों की रक्षा के लिए ब्राह्मण उत्पन्न किया। वे समस्त गतिविधियों से विरक्त रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें निर्विकार कहा गया है। उन्हें कुछ भी नहीं करना होता। वे इतने महान है कि वे कोई कार्य स्वयं नहीं करते, वरन उनकी शक्तियां कार्य करती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य जो कुछ दिखता है वो उनकी शक्तियों के परिणाम है। यद्यपि आत्माएं पृथक पृथक होती हैं, किंतु परमात्मा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। व्यस्त रूप से व्यक्त का आत्मा गुणों में अन्यों से कुछ कुछ भिन्न हो सकता है और भिन्न कार्य भी कर सकता है,
यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के संबंध में। किंतु जब इन विभिन्न आत्माओं में पूर्ण सहयोग समन्वय होता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक आत्मा में आसीन रहते हुए उन्हें रक्षा प्रदान करने में प्रसन्न होते हैं। जैसा ही कहा जा चुका है, ब्राह्मण भगवान के मुख से तथा क्षत्रिय उनके बक्षल तथा बाहुओं से उत्पन्न हुए हैं। यदि विभिन्न जातियां या सामाजिक विभाग भिन्न भिन्न कार्यों में रत होकर भी पूर्ण सहयोग स्थापित रखते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की संस्थापना का मंतव्य यही है। यदि विभिन्न आश्रमों तथा वर्गों के सदस्य कृष्ण भक्ति में परस्पर सहयोग करें तो इसमें संदेह नहीं कि भगवान द्वारा समाज पूर्णतः संरक्षित हो जाए। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान समस्त देहों के स्वामी है। प्रत्येक जीव अपने अपने शरीर का स्वामी है, किंतु भगवान ने स्पष्ट कहा है, हे भारत, तुम्हें ज्ञात हो कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्रज्ञ का अर्थ है शरीर का ज्ञाता अथवा स्वामी। प्रत्येक जीव अपने शरीर का स्वामी है, किंतु श्री भगवान कृष्ण परमात्मा है। वे सर्वत्र समस्त शरीरों के स्वामी हैं। वे न केवल इस लोक के वरन अन्य लोकों के मनुष्यों के ही नहीं वरन पशु पक्षी तथा अन्य जीवों के शरीरों के स्वामी हैं। वे परम स्वामी हैं। फलतः पृथक पृथक जीवों की रक्षा करते हुए भी वे विभक्त नहीं होते, वे एक ही रहते हैं। मध्याह्न के समय जब सूर्य सबों के सिर के ऊपर दिखता है तो वो विभक्त नहीं होता। एक मनुष्य सोचता है कि सूर्य उसी के सिर के ऊपर है, किंतु 5000 मील दूसरा मनुष्य सोचता है कि सूर्य उसी के सिर पर है। इसी तरह परमात्मा एक है, परंतु वो प्रत्येक शरीर के भीतर दिखाई पड़ता है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा, जीव तथा परमात्मा एक है। आत्मा होने के कारण वे गुण में समान है, किंतु आत्मा तथा परमात्मा पृथक पृथक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु, हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद। तो ये अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपना अपना काम करें तो समाज बिल्कुल हमेशा सुखमय रहेगा। ये भगवान ने बनाया है ऐसा। ऐसा हो तो अभी भी होता ऐसे ही है। अभी जो हमारा प्रजातंत्र है उसमें भी जो इंटेलिजेंट मास है वो सरकार को चलाता है। वो ब्राह्मण, एक्चुअली उनको ब्राह्मण कहना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण में कुछ गुण भी होने चाहिए। और गुण वो असुर हैं, इसलिए गड़बड़ होती। लड़ाई झगड़ा ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो असुर हैं। अगर वो ब्राह्मण हों तो नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण का अपना अपना स्वार्थ कहीं भी नहीं होता। अगर स्वार्थ हो जाए तो फिर तो हर जगह गड़बड़ होती। इतनी लड़ाई क्यों होती? आप देखते हैं प्रजातंत्र में कैसा कैसा गड़बड़। तो राजा के टाइम पर ये नहीं, क्योंकि राजा ने जो कहा वही। और राजा कब ठीक होता है? जब वो भगवान का भक्त होता है और उसके पास ये ऐसे ऋषि मुनि ब्राह्मण होते हैं जो उसको राय देते हैं कि किस समय पर अगर कोई संकट आ गया क्या करें, ये उसको राय देते हैं, क्योंकि इनका ज्ञान राजा से काफी ज्यादा होता है। दूसरा वो उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। जब स्वार्थ नहीं होता है तो हमेशा आप अच्छी राय देते हो किसी को। तो इसलिए तो इसलिए ये बहुत जरूरी है समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय का ये जो इसमें बताया है, ये समन्वय बड़ा जरूरी है। तौ संदर्शनात् एव छिन्ना में सर्व संशया यत् स्वयं भगवान प्रीत्या धर्मम आह रिरक्षिषो। मेरे साथ पढ़िए। तव संदर्शनादेव तव संदर्शनादेव छिन्ना में सर्व संशया भिन्ना में नाम सर्व में संशयाः यत् स्वयं भगवान प्रीत्या यत् स्वयं यत् भगवान् स्वयं प्रीत्या भगवान् प्रीत्या धर्मम आह रिरक्षिषो। धर्ममाहर्षिषो। आहरिशिशोः। शब्दार्थ है तब आपके संदर्शना दर्शन से एव केवल छिन्ना दूर हो गए मैं मेरे सर्व संशया सारे संदेह। यत यहाँ तक कि स्वयं स्वतः भगवान आपने प्रीतिपूर्वक धर्मम कर्तव्य आह बतलाया रिरक्षिषो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उत्सुक राजा का। अब मनु कह रहे हैं कर्दमा मुनि को
अब आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं, क्योंकि आपने कृपा पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उत्सुक राजा के कर्तव्य की सुस्पष्ट व्याख्या की है। कर्दमा मुनि ने कहा था ना कि आप अगर ना हो तो ये सारा चीज गड़बड़ हो जाए, क्योंकि आप समाज में जो दुष्ट लोग हैं उनको सजा देते हैं, उनको आप दबा के रखते हैं, इसलिए कार्य चलता है, नहीं तो सारा चीज ये लोग उटपुटांग कर देंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आपने मुझे याद दिलाया, इसलिए आपको धन्यवाद है। मेरे साथ पढ़े आप। अब आपके दर्शन मात्र से अब आपके अब दर्शन आपके के दर्शन दर्शन मात्र मात्र से से मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं, मेरे सारे मेरे संदेह सारे दूर हो संदेह गए, दूर हो चुके हैं, हैं, क्योंकि आपने कृपा पूर्वक क्योंकि क्योंकि आपने आपने कृपा कृपा पूर्वक पूर्वक अपनी कृपा अपनी पूर्वक प्रजा की रक्षा के लिए अपनी प्रजा अपनी की अपनी रक्षा प्रजा के की लिए रक्षा के के लिए लिए उत्सुक राजा के कर्तव्य की उत्सुक राजा के कर्तव्य राजा की के कर्तव्य की सुस्पष्ट व्याख्या की है। सुस्पष्ट व्याख्या की है। व्याख्या की व्याख्या है। की है। हाँ, कर्दमा मुनि ने ये नहीं कहा आपको ये करना चाहिए, उसने ये कहा कि राजा हो तो क्योंकि वो ऐसा ऐसा करता है इसलिए समाज चलता है, ऐसा कहा। तो उनको वो कह रहे हैं कि आप मेरे को ये कि कृपा पूर्वक मेरे अपने कार्य के प्रति कर्तव्य की आपने व्याख्या की है, इसलिए कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। मनु ने यहाँ परम साधु पुरुष के दर्शन करने के फल का वर्णन किया है। भगवान चैतन्य का कहना है कि मनुष्य को चाहिए कि सदैव साधु पुरुषों की संगत करे, क्योंकि एक क्षण की भी संगत से संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यदि किसी प्रकार से साधु पुरुष से भेंट हो जावे और उसकी कृपा प्राप्त हो ले तो मनुष्य जीवन का सारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। मनु के इस कथन का हमारा व्यक्तिगत अनुभव वास्तविक प्रमाण है। एक बार हमें विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और उन महान भाव ने पहली भेंट में ही हमें पाश्चात्य देशों में अपने संदेश का प्रचार करने के लिए निवेदन किया। इसके लिए कोई तैयारी न थी, किंतु चूंकि उनकी इच्छा थी, उनकी कृपा से उनके आदेश के पालन में हम लगे हुए हैं। इससे हमें दिव्य कार्य मिला और उन्होंने हमें भौतिक वृत्तियों के कार्य व्यापारों से उबार लिया। अतः ये सच है कि यदि ऐसे साधु पुरुष से भेंट हो जाए जो दिव्य कार्यों में ही अनुरक्त हो और यदि उनकी कृपा हो जाए तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। जो हजारों जीवनों में भी प्राप्त नहीं हो पाता, वो साधु पुरुष की एक क्षण की संगत से प्राप्त हो जाता है। अतः वैदिक साहित्य में ये आदेश है कि सदैव साधु पुरुष की संगति करनी चाहिए और सामान्य मनुष्य से अपने को अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष की एक शब्द से ही भौतिक बंधन से छुटकारा मिल सकता है। साधु पुरुष अपनी आध्यात्मिक उन्नति के कारण शक्ति संपन्न होता है और वो बद्ध जीव को तुरंत मुक्ति दिला सकता है। यहाँ पर मनु स्वीकार करते हैं कि कर्दम मुनि द्वारा कृपा पूर्वक विभिन्न जीवों के कर्तव्यों का वर्णन करने के कारण उनके समस्त संशय दूर हो चुके हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण। धन्यवाद। प्रभुपाद ने अपना बताया है, मैं आपको कई बार बोला है। प्रभुपाद को उनके एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि एक महान साधु आए हैं, उनको मिलने चलते हैं। बाहर निकले थे दोनों और प्रभुपाद ने ग्रेजुएशन कर लिया था मेरे समझ से, तब ले गए तो प्रभुपाद ने कहा मुझे नहीं आना है, क्योंकि मेरे घर में बचपन से मैंने साधु को देखा है। प्रभुपाद के जो पिता थे वो साधु पुरुषों को घर में लाते थे, तो प्रभुपाद ने बहुत साधुओं को देखा है, लेकिन साधु भी तो अलग अलग किस्म के होते हैं। वो साधु इतने ज्ञानी होते हैं, तो मना कर दिया। यहाँ तक कि वो जबरदस्ती ले जाना चाहे तो प्रभुपाद को गुस्सा भी आया, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, मेरा मन नहीं है। उसने कहा मेरी वजह से चलो,
वो हाथ पकड़ के छोड़ा नहीं, प्रभुपाद को ले गए। वहां आए हुए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनको सुन के प्रभुपाद एकदम परिवर्तन आ गया, क्योंकि उनमें भक्ति तो थी बचपन से, लेकिन बाद में कॉलेज गए, ये गए, भक्ति जो करते थे छूट गई। और जैसे उनको देखा, उन्होंने कहा, अरे उन्होंने भी, गुरु ने भी अपने शिष्य को देखा। प्रभुपाद तो तब एक स्टूडेंट थे, एक 22 साल के जवान थे। देखा, उनको कहा प्रभुपाद ने, तुम तो इंग्लिश में भगवत गीता भागवतम का प्रचार कर सकते हो, जो लोग हमारी लैंग्वेज नहीं जानते हैं। मतलब ये था कि विदेश में जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ इस वैदिक ज्ञान का प्रचार कर सकते हो। देखते ही प्रभुपाद को ये शब्द उन्होंने कहे, ये तुम कर सकते हो, ऐसे करके। प्रभुपाद को लगा उसमें, मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद तो तब, उनके पिताजी नौकरी ढूंढ रहे थे और प्रभुपाद की नौकरी लग भी गई, लेकिन वो जो उन्होंने बोला वो प्रभुपाद के अंदर इम्प्रिंट हो गया। और प्रभुपाद बाद में नौकरी करने लगे। नौकरी करके वो इतना था, गौड़ी मठ से जुड़े हुए थे, और ये गौड़ी मठ में ही ये साधु थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और बाद में उनसे दीक्षा, भी बहुत लंबी कहानी है, दीक्षा ली इन्होंने उनसे। उसके बाद ये वृद्ध हो चुके थे, इनको लिखा कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। उन्होंने तो कहा, उन्होंने लिखा कि तुम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में अंग्रेजी में इसका प्रचार करो, ये लिखा। तो इन्होंने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे तो फैमिली है, बच्चे हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, माँ बाप हैं, ये प्रभुपाद। लेकिन ये नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये उनके दिमाग में था। और बाद में उनके एक चीज उन्होंने और कहा था, अगर तुम्हारे पास कभी पैसे हों तो किताबें छापना, क्योंकि किताबों से पढ़ करके लोगों का जीवन परिवर्तन होता है। तो प्रभुपाद ने दोनों चीज किया। जब प्रभुपाद ने ये कितनी कठिनाई से किया, ये तो आप लोगों को, कुछों को पता होगा, कुछों को पता नहीं है किस कठिनाई में। उस कठिनाई में तो आदमी सवाल ही नहीं कभी छोड़ के भाग जाए। उस कठिनाई में जब ये हो गया, जब इस्कॉन की स्थापना कर दी उन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन की स्थापना 1966 में, तो प्रभुपाद ने उसके बाद जब बहुत अच्छा होने लगा, प्रभुपाद ने क्या कहा था, उन्होंने किताबें छापना। प्रभुपाद ने भक्ति वेदांता ट्रस्ट बनाया। भक्ति वेदांता ट्रस्ट, याद रहे, इस्कॉन का नहीं है। भक्ति वेदांता ट्रस्ट सेपरेट है। अगर इस्कॉन की हालत अच्छी हो खराब हो, उससे कोई मतलब नहीं। भक्ति वेदांता ट्रस्ट बिल्कुल सेपरेट है। ये बात अलग है कि उसको, उसके जो देखरेख करते हैं वो डिवोटी करते हैं, लेकिन वो इस्कॉन से कोई मतलब नहीं। जैसे भक्ति वेदांता ट्रस्ट में काफी किताबें बिकी, पैसा आया, इस्कॉन को नहीं जाता वो पैसा भक्ति वेदांता ट्रस्ट का ही रहता है। और नहीं इस्कॉन में, इस्कॉन का तो अलग पैसा कोई नहीं होता। कोई टेम्पल की बात कर रहा हूँ। लोग ऐसा सोचते हैं इस्कॉन में पैसे हैं। इस्कॉन तो एक, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आपको लोग पूछेंगे, मेरे को कहते हैं इस्कॉन में पैसे की क्या जरूरत है। वो सोचते हैं जैसे इस्कॉन में कोई पैसे का पेड़ लगा हुआ है। एक बीसीसीआई है ना, हमारी क्रिकेट एसोसिएशन बॉम्बे में, उनके पास पैसा है। लोग वैसे ही सोचते हैं, इस्कॉन भी वैसा ही है, इनके पास पैसा है। इस्कॉन की गवर्निंग काउंसिल है। एक आपके मंदिर से कोई सीनियर डिवोटी, कोई इस मंदिर से उस मंदिर से, जो खास खास मंदिर जहां बहुत सीनियर डिवोटी हैं, वो लोग इस्कॉन के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होते हैं। वो मीटिंग होती है, जैसे कोई चीज होना है
कोई नया टेम्पल खुलना है तो नए टेम्पल के लिए वो वहां का प्रेसिडेंट उनकी परमिशन लेता है। परमिशन में ये 5-7 लोग जो गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं ये इनको जैसे कहीं मीटिंग हो, इनको कोई इनके पास पैसा भी नहीं होता है, तो ये जहां जिस टेम्पल में है वो टेम्पल इनका खर्चे से इनका टिकट भेजता है, ये जाते हैं और डिसीजन लेते हैं ऐसा, क्योंकि इस्कॉन में कोई चीज गड़बड़ ना हो उसको देखते हैं। इस्कॉन के गवर्निंग काउंसिल है बस, कोई पैसा नहीं है इस्कॉन के पास। हाँ, इस्कॉन किसी मंदिर खास, आपने कोई मंदिर खोला और आपके जैसे बॉम्बे में है जुहू टेम्पल है, जुहू टेम्पल अपोनेंट है अच्छा पैसा है उनके पास। क्यों? एक तो वहां जो भी कोई फंक्शन होते हैं उसमें लोग वहां हॉल बुक करते हैं और उनको अच्छा पेमेंट आता है। दूसरा, डेली इनकम वहां किससे है? गोविंदा रेस्टोरेंट से। ऐसा चलता है गोविंदा रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा खाना भी मिलता है वहाँ, महंगा भी है, तो उससे वो टेम्पल में कभी पैसे की कमी नहीं हो सकती। ये टेम्पल प्रेसिडेंट की अपनी बुद्धि है, वो करता है ऐसा, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे उनका टेम्पल अच्छा चल जाता है। जैसे इस्कॉन आपका तिरुपति है, तिरुपति के नीचे, ऊपर तो तिरुमला है। तिरुपति में जो प्रेसिडेंट हैं, क्या किया उन्होंने ऊपर तिरुमला में उनसे परमिशन लिया कि मुझे यहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मुझे परमिशन दो। उन्होंने परमिशन दे दिया। वहां पर जो भी भक्त आएगा उसके लिए 300 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये क्या मैटर करता है कि कोई किताब, कृष्णा किताब, भगवत गीता, भागवतम। वहां पर तिरुपति का जो नीचे बहुत अच्छा टेम्पल है इस्कॉन, उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके मंदिर बना दिया नीचे। इतनी इनकम हुई वहां किताब बिकने से। अभी नीचे उनका टेम्पल जो है वो बहुत अच्छा टेम्पल है। आप जाते हैं, नीचे गेस्ट हाउस है, पहले बुक कर लीजिए, तो जो लोग आते हैं वो गेस्ट हाउस में रुकते हैं, थोड़ा डोनेशन दे जाते हैं, तो उनका टेम्पल बहुत अच्छा चल रहा है। ये अपनी प्रेसिडेंट की बुद्धि के ऊपर है कैसे वो चला सकता है टेम्पल को। अदरवाइज इस्कॉन में पैसा नहीं, इस्कॉन के मंदिर में पैसा हो सकता है। मंदिर अगर अच्छा अपुलेंट है, कुछ टेम्पल है अपुलेंट और कुछ टेम्पल ऐसे हैं हैंड टू माउथ वाले। लेकिन इस्कॉन में लोग यही कहते हैं। मैं कुछ लोग जो जिनको मैं जानता था उनको मैंने कहा, मुझे बड़ा दुख भी हुआ समझा के, नहीं समझे वो, तो उन्होंने कहा इस्कॉन में पैसे की क्या कमी। छठा श्लोक है, दिष्ट्या में भगवान दृष्टो दुर्दर्शो यो अकृत आत्मना दिष्ट्या पादर्जः स्पृष्टम शेषणा में भवतः शिवम। मेरे साथ, दिष्ट्या में भगवान दृष्टो, दृष्ट्या मे भगवान दृष्टो दुर्दर्शो यो अकृत आत्मनाम दूरदर्शो यो कृतात्मनाम् आत्मनाम् दिष्ट्या पादरजः स्पृष्टम दृष्ट्या पादरजः स्पृष्टम् शीर्षणा में भवतः शिवम। शीर्षामे भवतः शिवम्। शब्दार्थ है, दृष्टया सौभाग्य से, में मेरा भगवान सर्वशक्तिमान, दृष्टः देखा जाता है, दुर्दर्शः दुर्दर्शः सरलता से न दिखने वाला, यह जो अकृत आत्मानाम जिन्होंने अपने मन तथा इंद्रियों को बस में नहीं किया, दृष्टया अपने भाग्य से, पादरज पैरों की धूलि, स्पष्टम स्पर्श करने पर, शीर्षणा सिर से, में मेरा, भवतः आपका, शिवम कल्याणकारी। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो सके।
स्वयं मनु कह रहे थे महान राजा कर्दमा मुनि के कुटिया में पहुंच के, क्योंकि जिन लोगों ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया उन्हें आपके दर्शन दुर्लभ हैं। मैं आपके चरणों की धूलि को सिर से स्पर्श करके और मैं और भी कृतज्ञ हुआ हूं। पैर छुए थे ना उन्होंने। मेरे साथ पढ़िए, यह मेरा सौभाग्य है कि यह मेरा ये सौभाग्य मेरा मेरा भाग्य सौभाग्य है है कि मुझे आपके दर्शन हो सके, मुझे मुझे आपके दर्शन आपके हो मुझे सके, आपके दर्शन हो सके, क्योंकि जिन लोगों ने अपने मन तथा इंद्रियों को क्योंकि जिन लोगों ने जिन अपने लोगों मन ने तथा अपने इंद्रियों मन को तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया वश में वश में नहीं नहीं किया, 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 उन्हें आपके दर्शन दुर्लभ हैं। उन्हें आपके ये दर्शन उन्हें आपके दुर्लभ है। आपके दर्शन दर्शन दुर्लभ है। दुर्लभ है। मैं आपके चरणों की धूलि को मैं आपके चरणों मैं की आपके धूलि को चरणों की धूलि को सिर से स्पर्श करके सिर से इसे स्पर्श स्पर्श करके स्पर्श करके और भी कृतकृत्य हुआ हूँ। और भी और कृतकृत्य भी हुआ हूँ। कृत्य हुआ हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा दिव्य जीवन की पूर्णता पवित्र पुरुष के चरण कमलों की पवित्र धूल का स्पर्श करके प्राप्त की जा सकती है। भागवत में, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, महत पाद रजो अभिषेकम, अर्थात महत अथवा महान भक्तों के चरणों की पवित्र धूल से अभिषेक। जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है, महात्मानस्तु, महान पुरुष आत्मिक शक्ति के वश में रहते हैं और उनका लक्षण यह है कि वे कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लीन रहते हैं, इसीलिए महत कहलाते हैं। जब तक महात्मा के चरणों की धूलि को कोई अपने सिर पर चढ़ा नहीं लेता, तब तक आत्म जीवन में सिद्धि मिलने की कोई संभावना नहीं रहती। आत्म उन्नति के लिए शिष्य परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपने महत गुरु की कृपा से ही महत बनता है। यदि कोई किसी महापुरुष के चरणों की शरण ग्रहण करता है तो उसके महान बनने की काफी संभावना रहती है। जब महाराज रघुगण ने जड़ भरत से उनकी अद्भुत आत्म उन्नति के संबंध में प्रश्न किया तो उन्होंने राजा को उत्तर दिया कि केवल धार्मिक कर्म कांडों का पालन करने या केवल सन्यासी बनने अथवा शास्त्रों विधि से यज्ञ करने से ही आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिलती। ये विधियां निस्संदेह आत्मबोध में सहायक होती हैं, किंतु वास्तविक प्रभाव तो महात्मा की कृपा से पड़ता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की स्तुति में 8 श्लोक लिखे हैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गुरु को केवल प्रसन्न करने से जीवन में परम सफलता प्राप्त होती है और समस्त अनुष्ठानों को करते हुए भी यदि कोई गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाता तो उसकी आत्म सिद्धि तक पहुंच नहीं हो पाती। यहाँ पर अकृत आत्मा नाम शब्द महत्वपूर्ण है। आत्मा के अर्थ है शरीर, आत्मा अथवा मन, और अकृत आत्मा का अर्थ है सामान्य व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों या मन को वश में नहीं रख पाता। इसीलिए सामान्य व्यक्ति को महापुरुष या भगवान के परम भक्त की शरण ढूंढनी चाहिए और उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे उसका जीवन पूर्ण हो सकेगा। मात्र अनुष्ठानों एवं धार्मिक सिद्धांतों के पालन से सामान्य व्यक्ति आत्मिक सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी, निर्देशन, श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ कार्य करना होगा, तभी वह सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे माता। कृष्ण। तो गुरु इतना जरूरी है, गुरु का आशीर्वाद इतना जरूरी है। साधु पुरुष का आशीर्वाद बहुत जरूरी है हमारे लिए। साधु संग बहुत जरूरी। आप साल में एक बार भी किसी साधु से मिलें, 6 महीने में मिलें, उससे बहुत फर्क पड़ता है हमारे ऊपर। दिष्टा त्वया अनुशिष्टो अहम कृतस्य अनुग्रहो महान अपावृत कर्णरंध्र दिष्ट्या उसतीर्गिरः या दिष्टो सतीर्गिरः। मेरे साथ पढ़िए, दिष्ट्या त्वया अनुशिष्टो अहम दृष्टया निष्ठा त्वया अनुशिष्टो अहम्
कृतश्च अनुग्रहो महान् कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृत कर्णरन्ध्रैर् अपावृतैः कर्णतन्त्रैः जुष्टादिशो सतीर्गिरः। जुष्टादिष्टयो सतीर्गिरिः। शब्दार्थ है दिष्ट्या सौभाग्यवश त्वया तुम्हारे द्वारा अनुशिष्ट उपदेशित अहम में कृतः प्रदान किया हुआ च और अनुग्रह कृपा महान महान अपावृत कुले कर्णरंध्र कानों के छिद्रों से जुष्टा ग्रहण किया गया दिष्ट्या भाग्य से उसति शुद्ध गिरह शब्द सौभाग्य से मुझे आपके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है और इस प्रकार आपने मेरे ऊपर महती कृपा की है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने कान खोलकर आपके विमल शब्दों को सुन रहा हूँ। इतनी अच्छी बात कर रहे कर्दम को मेरे साथ पढ़े। सौभाग्य से मुझे सौभाग्य से मुझे आपके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है आपके द्वारा उपदेश प्राप्त उपदेश हुआ है प्राप्त है और इस प्रकार आपने मेरे ऊपर महती कृपा की है। और इस प्रकार आपने मेरे ऊपर महती कृपा की है। कृपा की है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने अपने कान खोलकर कि मैंने अपने कान खोलकर आपके विमल शब्दों को आपके सुना विमल है। शब्दों ये सुना है होना चाहिए सुन रहा हूँ। सुन रहा हूँ। तात्पर्य हरे कृष्ण अरुणी देवी दास माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पहले इच्छुक व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और तब अत्यंत उत्सुकता के साथ उपदेश प्राप्त करना चाहिए और तद अनुसार कार्य करना चाहिए। यह दो तरफी यानी पारंपरिक सेवा है। प्रामाणिक गुरु या साधु पुरुष सदैव अपने पास आने वाले को ऊपर उठाने के लिए इच्छुक रहते हैं। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति माया के मोह से वशीभूत है और वह अपने मुख्य कर्तव्य कृष्ण भक्ति को भूलता रहता है, अतः साधु पुरुष चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संत स्वरूप बन जाए। प्रत्येक साधु पुरुष का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक भुलक्कड़ सामान्य पुरुष में कृष्ण भक्ति जागृत करे। मनु ने कहा, चूंकि कर्दम मुनि से उन्हें उपदेश प्राप्त हुआ अतः वह कृतकृत्य हो गया। कानों से संदेश प्राप्त करके वह अपने को भाग्यशाली मान रहा है। यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से कान खोलकर संदेश सुनना चाहिए, लेकिन इसे कैसे प्राप्त किया जाए। मनुष्य को कानों से दिव्य संदेश ग्रहण करना चाहिए। कर्ण रंध्रई शब्द का अर्थ है कान के छेदों के माध्यम से। गुरु की कृपा शरीर के अन्य किसी भाग से ना प्राप्त होकर केवल कानों से प्राप्त होती है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि गुरु कुछ धन लेकर बदले में कान में कोई मंत्र दे जिसके ध्यान से 6 महीनों में ही सिद्धि प्राप्त करके ईश्वर बना जा सकता है। कान से ऐसी कान से ऐसी ग्राह्यता नकली है। वास्तविकता तो यह है कि प्रामाणिक गुरु जानता रहता है कि मनुष्य किस प्रकार का है और कृष्ण भावनामृत में वह कैसे कार्य कर सकता है, अतः वह उसी प्रकार से उसे उपदेश देता है। वह उसे कान में चुपके से नहीं वरन सबों के समक्ष उपदेश देता है। तुम कृष्ण भक्ति में अमुक अमुक कार्य के लिए उपयुक्त हो, तुम इस प्रकार कार्य कर सकते हो। किसी व्यक्ति को श्री विग्रह के कमरे में कृष्ण भक्ति करने को कहा जा सकता है, तो दूसरे को साहित्य संपादन कार्य करने को, तीसरे को एक मिनट ऊपर लाइन पढ़े माता जी सबसे ऊपर। जी तीसरे को उपदेश देने
और अन्य किसी को रसोई घर का प्रबंध करने को कहा जा सकता है। कृष्ण भक्ति में कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न विभाग हैं और गुरु व्यक्ति विशेष की क्षमता को जानते हुए उसे इस प्रकार शिक्षा देता है कि वह पूर्ण बन सके। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करके आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने सैन्य कौशल से कृष्ण की सेवा की, अर्जुन एक सैनिक की भांति अपनी सेवाएं अर्पित करके पूर्ण बन सका। इसी प्रकार कोई कलाकार अपने गुरु के निर्देशन में कलात्मक कार्य करते हुए सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति साहित्य में रुचि रखता है तो वह गुरु के निर्देशन में लेख अथवा कविताओं की रचना करके भगवान की सेवा कर सकता है। मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने के संबंध में अपने गुरु से संदेश ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गुरु ऐसा उपदेश देने में पटु होता है। गुरु द्वारा उपदेश और शिष्य द्वारा निष्ठा पूर्वक उसका पालन के संयोग से समूची प्रणाली पूर्ण बन जाती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवत गीता के इस श्लोक व्यवसायत्मिका बुद्धि ही की व्याख्या में कहते हैं कि जो आत्मिक उन्नति चाहता है उसे चाहिए कि अपने गुरु से आदेश प्राप्त करे कि उसका विशेष कार्य क्या है। उसे विशेष उपदेश को श्रद्धा पूर्वक संपन्न करना चाहिए और उसी को अपना सर्वस्व समझना चाहिए। शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह अपने गुरु से प्राप्त उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करे। इसी से उसे सिद्धि मिलेगी। मनुष्य को कानों से गुरु का संदेश ग्रहण करने में सतर्क रहना चाहिए और उसे श्रद्धा पूर्वक निष्पन्न करना चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ये जो भगवान की सेवा है किस किस तरह से की जा सकती है। मंदिर में आप देखते हैं कुछ लोग रसोई में काम करते हैं, प्रसाद बनाते हैं जो भगवान को ऑफर होता है, और कुछ लोग भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करते हैं जो पुजारी आप समझते हैं। कुछ लोग मंदिर को साफ करते हैं, कुछ लोग जैसे प्रभुपाद ने कहा संपादकीय काम करते हैं, लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, ज्ञान अच्छा है तो भगवान के लिए ये सेवा कर सकते हैं। कुछ लिख करके, कुछ कविताएं लिख करके, गाने लिख करके भगवान के लिए ये सेवा कर सकते हैं। कुछ आपने देखा होगा मंदिर में कीर्तन होता है, कुछ लोग कीर्तन गाते हैं। ये सेवा अलग अलग सेवा है, तो भगवान की सेवा किसी भी प्रकार आप कर सकते हैं। तो ये चीज बताया प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह से। अब अपने बेटी के लिए वो कहने जा रहे हैं कर्दमा मुनि को कि मेरी बेटी ने आपको अपने मन में बसा लिया है। ये कहने जा रहे हैं, शायद आगे ये 8वें श्लोक में है, हम कल पढ़ेंगे इसको। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हाँ, पूनम त्यागी माता जी, हरे कृष्ण।